गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 25 ऑफ जुलाई 2023 और डे है ट्यूसडे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉप 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हम लोग जो वो डेली जो वो 5 या 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन कम से कम 5 तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो न्यूज़ में जो वो रखते हैं। तो हम लोग जो वो उसको यहाँ पे कम्युनिटी में जो वो पहले पोस्ट कर देते हैं। तो कम्युनिटी में पोस्ट करने के बाद जो वो हम लोग डेली उन 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और डिटेल में जो वो डिस्कस करते हैं। उसके साथ वो कई सारा स्टैटिक जीके भी, हिमाचल प्रदेश एचपी जीके भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो करंट अफेयर होते हैं वो जो वो डेली के करंट अफेयर नहीं होते हैं। वो ये जो करंट अफेयर है वो जो वो पिछले 1 साल में से किसी भी मंथ के जो वो हो सकते हैं। आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वो हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कल ही जो वो मैंने पोस्ट कर दिया, वैसे जो वो मैं डेली सुबह सुबह पोस्ट करता था, लेकिन पिछले कल वाले ही क्वेश्चन जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जब आपको ये भी पता लग जाएगी कि कितने परसेंट लोगों ने जो वो गलत आंसर किया है, कितने परसेंट ने जो वो सही किया है। तो मैं जो वो यहाँ पे आंसर भी आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 जुलाई और ट्यूसडे है आज। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके नीचे की तरफ चलेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बने 29 नंबर के जो राज्यपाल हैं वो है शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिए, हमारे जो प्रेजेंट में जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के वो है शिव प्रताप शुक्ला। तो ये पूछ रहे हैं किस भाषा में जो शपथ ली। ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि संस्कृत भाषा में शपथ ली है, तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए। ठीक है, संस्कृत। तो मैक्सिमम ने सही आंसर किया है, तो ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पहले राज्यपाल जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कौन थे, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप याद रखिए एस चक्रवर्ती। ठीक है, एस चक्रवर्ती। एस का मतलब है यहाँ पे सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। ठीक है, तो एस चक्रवर्ती, श्री एस चक्रवर्ती। ठीक है। और अगर हम पहली महिला राज्यपाल की बात करें, महिला कौन थी, तो महिला को भी आप याद रखिए शीला कौल, श्रीमती शीला कौल। और मुख्य न्यायाधीश हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कई बार। मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। ठीक है, जो भी है। और लीला सेठ जो हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो ये सभी बातें जो आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कि पहले जो मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे, तो NC मेहता को आप मत भूलिए, ये पूछ जाता है। और उप मुख्य आयुक्त जो वो EP मून थे। और उपराज्यपाल जो मेजर हिम्मत सिंह थे। और मुख्यमंत्री पहले थे YS परमार। और राज्यपाल मैंने आपको बता दिया कौन है, S चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वन विभाग का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब कि आ सकता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कांगड़ा। ये जो वो कांगड़ा में जो वो बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन विभाग का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ठीक है, जू। कांगड़ा जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला है। 12 डिस्ट्रिक्ट में से जो वो कांगड़ा एक है। और ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं और जो वो कांगड़ा के बारे में अगर मैं बताऊं कि कांगड़ा के बारे में जो वो देखिए, कांगड़ा में जो वो धर्मशाला है। धर्मशाला हमारे हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है। ये तो आपको पता ही है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 5 मैंने जो वो 5700 ऐसा समथिंग याद रखा था, तो 57 अप्रॉक्स। ठीक है, 39 जो वो आप याद रख सकते हैं। 39 मुझे याद आ रहा है, वैसे आप चेक कर सकते हैं एक बार। 5739 ही होगा शायद स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। एक हमने जो वो सुबह वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने मणिपुर से रिलेटेड जो वो डिस्कस किया, क्योंकि मणिपुर जो वो आजकल ज़्यादा न्यूज़ में है। तो उससे रिलेटेड जब हमने बेसिक्स से क्वेश्चन जो वो सुबह वाले पार्ट में ही सुबह ही डिस्कस कर लिए हैं। अगर मैं जो वो इसके बारे में कांगड़ा के बारे में और बताऊँ तो त्रिगर्त जो वो कांगड़ा का एक बहुत पुराना नाम था। ठीक है, त्रिगर्त रियासत हुआ करती है, सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो जो वो कॉर्बो का जो पक्ष लिया था, सुशर्मा चंद ने जो वो इसकी स्थापना की थी। और याद रखिए 1009 ईस्वी में जो वो महमूद गजनवी जो वो यहाँ पे आए। ठीक है, और कांगड़ा के बारे में क्या हो सकता है, अंद्रेटा। यस, अंद्रेटा जो वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है कांगड़ा में ही है, मतलब ये अंद्रेटा नाम का स्थान। ठीक है, और कांगड़ा घाटी को जो वो वीर भूमि भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए, वीर भूमि भी कांगड़ा को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो ये भी धर्मशाला में है। छोटा तिब्बत धर्मशाला को कहा जाता है, छोटा लहासा कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध गुरु दलाई लामा जो वो यहाँ पे निवास स्थान है। ठीक है, और युद्ध स्मारक भी धर्मशाला में है, मेमोरियल।
ये बातें थी जो आपको याद रखनी है। झीलें जो वो कौन कौन सी है, जैसे करेरी झील जो वो यहाँ पे है, डल झील जो वो यहाँ पे है, और क्या है, पौंग झील जो वो यहाँ पे है, कृत्रिम झील है जो एक प्रकार की, और कृषि विश्वविद्यालय जो वो हमारे पालमपुर में है, जिसकी स्थापना जो वो 1978 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और पपरोला में जो वो आयुर्वेदिक कॉलेज है, शायद हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नवोदय कॉलेज भी है वहाँ पे। ज्वालामुखी मंदिर है, ठीक है। कई सारी जल विद्युत परियोजना भी है। ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ब्रिजेश्वरी मंदिर हो गया, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसको कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। मसरूर में जो रॉक कट मंदिर है, उसको जो वो हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है, ठीक है। बैजनाथ में शिव मंदिर है, नूरपुर में गंगा मंदिर है, चामुंडा मंदिर है, तो ये सभी कांगड़ा जिले में है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कई क्वेश्चन है जिसमें मैंने 2 ही ऑप्शन डाले थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने भूस्खलन के पूर्वानुमान की अधिक सटीक जानकारी के लिए एआई एल्गोरिदम की तकनीक को विकसित विकसित किया है। तो एनआईटी हमीरपुर ने जो वो ऐसा किया है। एनआईटी हमीरपुर से रिलेटेड जो वो एक न्यूज़ जो वो आज मैंने पढ़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको जो वो एक टॉपिक बना करके जो हम लोग उससे रिलेटेड भी डिस्कस करें, क्योंकि एनआईटी जो वो इम्पोर्टेंट है हमारे हिमाचल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईटी हमीरपुर में है, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का लोसर पर्व किस रूप में प्रदेश में जाना जाता है। तो नववर्ष में जाना जाता है। मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाला यहाँ पे, नववर्ष ही डाला, तो दूसरा ऑप्शन मैंने ऐसे ही डाल दिया, कोई नहीं, ठीक है। तो नववर्ष जो तिब्बतियों का जो नववर्ष होता है, ठीक है, तिब्बती लोगों का। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल पथ परिवहन निगम की राइड विद प्राइड इलेक्ट्रिक, ये जो जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर होंगे वो जनवरी फरवरी से रिलेटेड है, ठीक है। जो पिछले कल मैंने जितने पोस्ट किए थे वो जनवरी से उसके या फरवरी से उसके, मतलब काफ़ी पुराने हैं, इसी साल के हैं लेकिन, ठीक है। अभी जो वो जुलाई चल रहा है, तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो पिछले 1 साल में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वही ये MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये जो वो किसने जो वो शुरू किया है इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा का शुभारंभ, राइड विद प्राइड, ठीक है। तो क्या उप मुख्यमंत्री ने किया है कि CM ने किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया। तो ये किया है उप मुख्यमंत्री ने, मुकेश अग्निहोत्री हमारे हिमाचल के सबसे पहले उप मुख्यमंत्री है, क्योंकि इससे पहले जो अभी कांग्रेस सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इस सरकार ने ही इस पोस्ट को जो वो बनाया है कि हमारे हिमाचल में एक प्रेसिडेंट नहीं, वाइस चीफ मिनिस्टर भी होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसने मंडी शिवरात्रि मेले में कोदरा बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टॉल लगाया था। देखिए, अब बात ऐसी है कि मैंने यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं डाला, क्योंकि अनिल कपिल मैंने ऐसे ही डाल दिया, आपको पता है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता जो वो नेकराम शर्मा ने जो ऐसा किया था। तो साथ ही जो वो ये भी याद रखिए कि पद्म श्री पुरस्कार जो वो किसको मिला था, नेकराम शर्मा को मिला था। तो इन्होंने ही जो वो शिवरात्रि में लगता है, पड्डल मैदान में शिवरात्रि का मेला मंडी में लगता है, तो यहाँ पे कोदरा बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टॉल इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर, अच्छा हमने जो वो पिछले जो वो पार्ट में हम जैसे हमने जो मंडी विजिट किया था, वहाँ पे हमने जो वो कुछ एक त्रिलोकीनाथ मंदिर की बात की, जो हमारा इंदिरा मार्केट है उसकी बात की। तो हिस्ट्री जो वो हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। मैंने आपको मंडी के बारे में बताया कि बाढ़ के बाद वाला मंडी जो वो कैसा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी जा करके देखिए, काफ़ी आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफ्टिंग के लिए पुरस्कार मिला है। तो जो वो मनाली को मिला है। मनाली में जो मधु मंदिर है, मनाली में ही हिडिंबा माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा 25 जनवरी 2023 को कौन सा राज्य दिवस, पहले तो 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारा हिमाचल जो वो 80th स्टेट बना था इंडियन यूनियन का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था, तो 25 जनवरी को हर साल हम लोग जो वो पूर्ण राज्य दिवस जो वो मनाते हैं, स्टेटहुड डे। तो ये बोल रहा है कि कौन से नंबर का मनाया हमने, तो 53rd नंबर का जो वो ये हमने मनाया। हाल ही में किसे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का अवर सचिव जो वो बनाया गया है। अच्छा, ये प्रबोध सक्सेना जो वो हमारे चीफ मिनिस्टर के मुख्य सचिव है, और अनिल कुमार कटोच जो वो हमारे जो उप मुख्यमंत्री है उनके, किसके, मुकेश अग्निहोत्री के मुख्य सचिव है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिए, किसी ने कोई आंसर नहीं किया इसका। हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव, ए प्रबोध सक्सेना, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है, हिमाचल प्रदेश सॉरी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 40th विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है। ओम बिरला तो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है, और कुलदीप सिंह पठानिया है हमारे हिमाचल प्रदेश के।
तो ये आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ जो वो हमारे उप राष्ट्रपति है, जो कि राज्यपाल के सॉरी राज्यपाल नहीं, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, वही जो उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहले इलेक्ट्रिक बस स्टैंड जो वो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो नदौन जो वो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, देखिए आप लाइक नहीं करते हैं, मुझे खुद लाइक करना पड़ रहा है, तो आप लाइक भी करते जाएं साथ साथ में। बहुत सारे क्वेश्चन जो वो मैंने कल पोस्ट किए थे, यहाँ पे जो वो इनके आंसर जो वो नहीं आए हैं अभी तक, कईयों के आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे 8 वोट जो वो इसको मिल चुके हैं। और हमने जो वो आज 5 क्वेश्चन नहीं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो जो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए 2-3 क्वेश्चन जो वो और देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बताया कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के ऋषिका संघमित्रा कन्या छात्रावास का शिलान्यास किसने किया, तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश किस संस्थान ने पौधा लगाओ और क्रेडिट पाओ की शुरुआत की है। यहाँ पे जो गलती से उत्तर भी जो वो टाइप हो गया साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जहाँ पे उत्तर जो वो टाइप हो गया उसको जो आपने बहुत अच्छे से पूरा आंसर किया है, ठीक है, उसमें गलती नहीं की है, पर उसमें गलती क्यों करनी है जबकि आंसर दिख रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रैगन फ्रूट आधारित प्रोसेसिंग यूनिट जो वो कहाँ स्थापित होगा, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, जिसने भी 4 वोट जिसने भी आंसर किया है वो सभी का ही गलत है। ये जो वो बेहद जसवा में होगा, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू के ग्राहक सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान जो वो इसने हासिल किया है, तो इसने 5th स्थान जो वो हासिल किया है। मैक्सिमम का सही है, लेकिन बहुतों का गलत भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति सवीना, देखिए जो वो हमारी कार्यवाहक बनी थी, ठीक है, कार्यवाहक जो भी मुख्य न्यायाधीश है वो बनी थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही बनी थी। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उहुल तृतीय पन विद्युत परियोजना का निर्माण कौन करेगा, ये करेगा SJVN। कौन करेगा, SJVN। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें जो वो ऑप्शन नहीं मिला, तो मैंने मतलब ऑप्शन बहुत कुछ डाल सकता था, लेकिन थोड़ी सी टाइम की कमी होने के कारण मैंने सिर्फ ऑप्शन डाला, फिर जो मैंने ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख दिया ताकि आपको जो वो ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में करसोग के किस किसान को पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया, तो ये जो वो किया गया नेकराम शर्मा को, नेकराम शर्मा को। फिर मेरे दिमाग में जो वो सीताराम ऑप्शन में आ गया, तो मैंने सीताराम डाल दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहाँ पर विंटर कार्निवल, आपको बताया विंटर कार्निवल जो लगता है वो जो हमारे मनाली में लगता है, वो जो हो चुका है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द एंड। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।